श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान और उनकी आराधनीय शक्ति जीव के कल्याण के लिए कैसी कठिन लीला भी करते हैं। बहुत कष्ट भी सहते हैं अपने आश्रित जनों के कल्याण के लिए। स्वयं दुख सह लेंगे लेकिन आश्रित जनों के दुख को दूर करेंगे। कुछ ऐसी विचित्र लीला हुई थी भगवान श्री सीताराम जी के अवतार में। अयोध्या वासियों के मन का क्लेश दूर करने के लिए स्वयं जानकी माता ने वन में रहना स्वीकार कर लिया था। और वो दृश्य कोकिल साईं के एक भक्त ने प्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से दर्शन प्राप्त किया था। उस दृश्य को देखा था कोकिल साईं के भक्त ने, और वही मैं आपको कल सुना रहा था कि कोकिल साईं का वो भक्त देख रहा है कि कैसे कैसे जानकी माता को जंगल में छोड़ा गया है लक्ष्मण जी के द्वारा, और वहां वो दुखी बहुत थी क्योंकि अयोध्या छूट गई थी। लेकिन फिर भी वन में वो कह रही हैं कि यही मेरा मायका है, क्योंकि मैं पृथ्वी की पुत्री हूं और पृथ्वी के जंगलों में मैं अब आ गई हूं, यही रहूंगी। और भगवान राम के लिए कोई भी बुरा नहीं कुछ सोचती हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं और कहती हैं प्रभु आप सदा सुखी रहो, खुश रहो। मैं आपकी पवित्र स्मृति में सराबोर होकर ये दुखी जीवन काट लूंगी। आप सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंद में रहें। महाराज, जानकी के मुंह से धीरे से निकलता है, स्वामी क्या कभी आप मुझे चिरदासी मुझे समझ करके स्मरण करेंगे? आंखों से आंसू की झाड़ी लग जाती है और विलाप करते करते पूरा दिन बीत गया, सांझ आ गई। संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबता हुआ दिखाई देने लगा। विरह पिशाच ने अपने हाथ पांव फैलाए। अवश्य यह समय विरह दुख की आग में आहुति के समान था। आंखों के सामने उन दृश्यों का छाया चित्र नाच उठा। कोकिल साईं का भक्त संपूर्ण विरह दृश्य वो जानकी के सम्मुख तो था, देख रहा है और समझ रहा है कि प्रेम के मिलन के बीच में विरह की अग्नि पैदा हुई है। तन्मयता बढ़ी, वर्तमान अतीत में समा गया। प्रियतम की मधुर मूर्ति का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी जानकी, परंतु विरह दुर्बल शरीर मनोभावों का साथ नहीं दे पाया। मन का भाव तो राम जी का दर्शन कर रहा था, परंतु जब राम से मिलने के लिए दौड़ी हैं तो ये लड़खड़ा कर गिर पड़ी और मुंह से निकला, मेरे सर्वस्व, यदि तुम मिलना नहीं चाहते तो छिप छिप कर प्रकट क्यों होते हो? प्रकट होकर छिपते क्यों हो? इस प्रकार तरसाने में, तड़पाने में, सोती हुई टीस को जगाने में, रुलाने में, छकाने में क्या तुम्हें कोई मजा आता है? तुम्हें कोई आनंद आता है इसमें क्या प्यारे? मैं वन में तो पड़ी हूं, लेकिन तुम्हारी छवि देख करके मैं दौड़ पड़ी थी
और शरीर में शक्ति न होने से गिर गई हूं। श्री जी को बाह्य विस्मरण हो गया, वे अचेत हो गई। और जब कोकिल साईं का भक्त सुना रहा था भक्तों, तो सब रोने लगे। और फिर देखा और बताया कि ऋषि पत्नियों ने आकर सीता जी को संभाला है, चेत कराया और सहारा देकर उन्हें आश्रम में ले आए। चलते समय चरणों के नूपुर की रुनझुन सुनकर ऋषि पत्नियों के सम्मुख श्रीजू के मन में संकोच का भाव उदय हो आया और वे दबे पांव धीरे धीरे चलकर आश्रम में आई, जिससे उनके चरणों के नूपुर बजे नहीं, क्योंकि और कोई वहां पर वो रुंझन वाली पायल नहीं पहनी थी, केवल वही पहनी थी। ऋषि पत्नियां आश्वासन और आशीर्वाद देने लगी। उनके चले जाने के बाद संकोच भरी करुणा मूर्ति श्री स्वामिनी जी के मन में आया कि अब यहाँ इन लोगों के बीच में नूपुर की झंकार उचित नहीं है। वे उन्हें उतारने लगी। नूपुरों से एक व्याकुल ध्वनि आई, मां, हम आपके चरण कमलों के चिर सेवक हैं, अपने पदाम्बुजों से विलग नहीं कीजिए हमें। वात्सल्य अनुराग मूर्ति से स्वामिनी जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम लोग व्याकुल न हो, मैं इस समय तपस्विनी हूं, तुम्हें धारण नहीं कर सकती। तुम इस वेदिका के नीचे निवास करो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं शीघ्र ही अपने प्राणनाथ के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करूं। जब मुझे अपने प्राण प्रीतम अपने जीवन धन की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा, तब तो तुम भी मेरे साथ रहकर उनके मनोरंजन में योगदान दोगे। श्री स्वामी जी ने व्याकुल होकर अपने चरण कमलों से नूपुरों को उतार दिया और उन्हें वेदिका के नीचे विराजमान कर दिया। उस समय उनकी वेदना मूर्तिमान होकर नेत्रों के मार्ग से बाहर लुढ़कने लगी। तो कोकिल साईं का भक्त जब बता रहा था, अपने अनुभव की बातें सुना रहा था, तो महाराज सब व्याकुल होकर रो रहे थे, सुन रहे थे। और एक प्रेमी और अधीर होकर रोता हुआ बोला, स्वामी जी महाराज, श्री रामचंद्र ने करुणा मूर्ति परम प्रेममयी भोली भाली सरल स्वभावा श्री माता जी के साथ ऐसी निठुर कठोरता क्यों बरती? जानबूझकर उनके पवित्र स्नेह और मधुर कोमल स्वभाव को समझकर भी ऐसे पत्थर दिल क्यों हो गए? क्या इससे उन्हें कोई बड़ा भारी सुख मिला? निरपराध निर्मल श्री जी महाराज को वनवास देने में उन्हें कौन सा सुयश, कौन सा लाभ मिला? महाराज अब श्री स्वामी जी थोड़ा व्याकुल स्वर से बोले, निर्दोष श्री जी महाराज को दुख देकर उन्होंने कौन सा सुख लूटा? मन में थी बात, ये वो धीरे से निकल तो आई, लेकिन फिर चुप हो गए। अब फिर वो वही सेवक कहने लगा, हाँ हाँ, कौन सा सुख मिला उनको? अपने को भी तो दुखी बना लिया। अपने कोई नहीं, अपने परम प्यारे सहृदय भक्त जनों के हृदय पर भी एक कभी न पूरने वाला छिद्र कर दिया। और आगे फिर बोला,
एक दिन की बात है, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में विशाल वट वृक्ष की हरी भरी झुकती झूमती शाखाओं पर झूला डालकर शारदा और वासंतिका की कन्याएं ग्रीष्मा और प्राविट झूल रही थी। दोनों माताएं भोजन बना रही थी। उस समय ग्रीष्मा आग की ओर देखकर बोली, आग का ताप सहना सहज है, तलवारों के बीच में खड़े होकर लहूलुहान होना भी सुगम है, जब तक नेम समाधि भी सुगम है, परंतु सखी सुखमय समय में अपने उस पुराने साथी से नेह निभाना कठिन है जो दीन दशा में साथ रह रहा हो। कुलीन और समर्थ पुरुष का भी ऐसा आचरण कृतज्ञता के सिवा और क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए महारानी श्री जनक नंदिनी को देखो। महाराज रामचंद्र जी बाल संगिनी, परिभक्ता, पतिभक्ता, सती कुल शिरोमणि, साधु हृदया, सरल चित्ता, अनन्य भावा, दुख सहचरी और सुख में संकोच युक्त हैं। महाराज श्री रामचंद्र कुलीन, विशाल बुद्धि, दीन हितकारी एवं अवध विहारी हैं। उन्होंने केवल नीच मनुष्यों के द्वारा की हुई निंदा सुनकर संकट के समय गह्वर वन में उन्हें असहाय छोड़ दिया है। श्री वैदेही तो वन की रानी है, वन पिहरी है। उन्हें राजमहल की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने अतिथि के समान भय और प्रतिष्ठा से श्री कौशल्या जी की चरण छाया में आकर निवास किया, परंतु कोप भरी छोटी रानी राजलक्ष्मी इतना भी नहीं सह सकी। वो तो रघुनंदन से एकांत आलिंगन की इच्छा रखती है। इसी से सती गुरु स्वामिनी श्री मैथिली चंद्र जी की ये हालत हुई है। ये डाकिनी अपनी आंखों को बाहर निकाल कर देखना चाहती थी, परंतु सुंदर सुहाग भरी परमहंस साहिब पार्थिव चंद्र के प्रफुल्लित लाल पद पंकज के प्रकाश बिना उन राजलक्ष्मी के प्यारे रामचंद्र जी की दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार तो होगा। क्यों सखी? तब प्राविट नाम की उस सखी ने कहा, प्यारी सखी, श्री भूनंदिनी साहिब का मंगल मनाओ। अब इनके बिना अयोध्या सोनी है, न वहां वो सुषमा है न सौभाग्य है। यद्यपि ये इस समय विरहिणी है, तथापि इनके संपर्क, आलाप और सेवा से हम धन्य हो रही हूं। इनको अपनी गोद में अपनी छाया में लेकर ये वृक्षावली भी धन्य हो गई है। श्री सदगुरुदेव और ईश्वर की कृपा से इनकी मधुर स्मृति से चुंबित ये वृक्षावली हमारे हृदय, मस्तक और नेत्रों में अविचल निवास करती रहे, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। सखी, तुमने सत्य ही कहा कि आज श्री रामचंद्र के लिए दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार होगा। उन सूर्य कुलोद्भव वैदेही बंधु राजर्षि राघव का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। रात दिन आठों पहर आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है। मेरी माता वासंतिका पवन के घोड़े पर चढ़कर वहां गई थी और वो सब समाचार अपनी आंखों से देखा ही। उन्होंने वहां जाकर देखा महाराज श्री रामचंद्र एकांत भवन में इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं जैसे किसी को सहस्त्र बिच्छुओं के डंक लग रहे हो। शरीर कांप रहा है
आंखों के सामने अंधेरा होने के कारण कभी स्फटिक की दीवार से, कभी मणिमय खंभ से टकरा जाते हैं। भक्तों, ये ऋतुएं ही सखी का रूप धारण करके जानकी के पास अपनी बातें सुना रही हैं और ये कह रही है सखी कि अयोध्या में भगवान राम सीता के वियोग में सही ढंग से कुछ देख भी नहीं पाते हैं, उन्हें अंधेरा सा लगता है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, अपनी प्यारी सास वसुंधरा को आलिंगन करके छटपटाते हैं, धरती पर गिर पड़ते हैं, इधर उधर लुढ़कते हैं। अपने बंद कक्ष में कभी कभी अपने आप ही कहने लगते हैं, काला गुरु चंदन के धुएं से, धौरहरों से शोभायमान आश्रमों में बैखानस कन्याओं के साथ क्रीड़ा में संलग्न मेरा हृदयेश्वर, मेरा प्यारा सखा मुझे प्रीति की परीक्षा में शठ समझकर अकेला छोड़कर चला गया। उसी समय कोकिल कुहू कुहू कूद उठी। महाराज श्री रामचंद्र उठ खड़े हुए और प्रेम भरी वाणी से पुकारने लगे, प्रिय प्रिय, हा प्रिय, हा प्रिय। और जब ये सखी बोल रही थी उसी समय कोकिल का भक्त जो बता रहा था, उस बताने की ध्वनि से सब लोग रोने लगे। फिर शारदा सखी बोली, बेटी, परम धर्मात्मा राम ने कोई अपराध न होने पर भी जो अपने प्राण जीवन श्री जानकी चंद्र को वनवास दिया है, वो केवल लौकिक धर्म नीति के पालन करने के कारण है। मनुष्य तो कभी करोड़ों कल्प तक भी त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हृदय लक्ष्मी श्री सिया स्वामिनी जी की अमृत भरी रसांजन दृष्टि, अंग प्रत्यंग की कमनीय कोमलता, शीतलता, मनमोहिनी मधुर मूर्ति, सरल सलज्ज फड़कते अधर वाली गंभीर मानमयी आदरणीय सती गुरु की पवित्र झलक अनंत युगों तक उनकी दृष्टि से बाहर नहीं निकल सकेगी। महाराज उसी समय एक वासंतिका सखी थी, वो बोली, जान पड़ता है महाराज श्री रामचंद्र को श्री जनक नंदिनी के अनुपम सौंदर्य के सामने अपनी छवि कुछ फीकी फीकी छाया के समान मालूम पड़ी। इससे ईर्ष्यावश उन्होंने अपने को अभिमानी कर लिया है, परंतु इससे तो उन्हीं को दुख होगा, वेदना होगी, रोना पड़ेगा। उनके सुख का उपाय तो यही है कि जिस प्रकार आदर, श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने अपने हृदय मंदिर में श्री मैथिली चंद्र के चरण कमलों को विराजमान किया है, वैसे ही फिर और किसी दूसरे को वहां पांव न रखने दें। तभी कृपा भरी स्वामिनी जी की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे वो। फिर एक सखी ग्रीष्मा सी, वो ग्रीष्मा सखी अर्थात ग्रीष्म ऋतु की सखी जो वो बोली, महाराज श्री रामचंद्र की आंखों के सामने अपने विपत संगी परम प्रीतम पार्थिव चंद्र की मूर्ति अखंड एक रस विराजमान रहती है। रंग बिरंगे नाना रस तरंगों से अनुरंजित भोली भाली सरल सलोनी नवरंगी प्यारी प्यारी सप्तवती सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राज्य शासन करते हुए भी वे सुख और भोग को विष के समान समझते हैं। अपने प्रियतम सखी की प्रतीक्षा करते करते ही तारे गिन गिन करके रात और घड़ी पहर गिन गिन करके दिन पर दिन, रात पर रात, पक्ष महीने, सर्दी गर्मी, शरद वसंत व्यतीत कर रहे हैं। वे बेझर की रोटी और छाछ खाते हैं। इतने बड़े राजा होकर खाने का भी सुख छोड़ दिया है। ठंडा जल पीने के लिए उठाते हैं
परंतु श्वास और आंसुओं के उत्ताप से उष्ण हो जाता है। अपनी परम प्रेयसी प्रियतमा की विरह व्यथा में मग्न कौशलेश्वर की रक्षा ही वैदेही करेंगी अपने मंगलमय पवित्र भाव के द्वारा। और सखियां भक्तों कभी गीत भी गाने लगती हैं दुख भरे हृदय से, कभी नाम गाने लगती हैं और कभी हृदय से आशीर्वाद देती हैं कि सदा सुख से रहो, वन में हम लोगों के साथ रह करके दुखी मत हो। इस प्रकार वन देवियां निर्मल गुणों का गान करते हुए कभी कभी नृत्य करती हैं सीता जी के मन को सुख देने के लिए, परंतु उनके हृदय में स्वामिनी जी के दुख का स्मरण करके वेदना का समुद्र उमड़ पड़ता है। वे फिर दुखी हो जाती है, विचार करने लगी अब कोई न कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वियोग के दिन कभी ना आए। फिर स्वामिनी जी की क्या दशा है, इनका शरीर दिनों दिन स्वामी की सोच में ढलता जा रहा है। ये वियोग से पीड़ित हैं, विरह की मूर्ति बन रही हैं। अब श्री मैथिल चंद्र जी शीघ्र ही अपने व्याकुल स्वामी से मिलकर सुखी हूं, इसकी क्या युक्ति है, इसका कौन सा उपाय होगा। इनकी क्षण क्षण वर्धमान व्याकुलता, इनके शरीर का दौर्बल्य देखकर हमारे प्राण दिन रात हाय हाय करते हैं। अब देर करना ठीक नहीं है, कोई तो उपाय ढूंढनी पड़ेगी। और उसके बाद वन देवी वासंतिका अपने तपोबल से सबकी आंखों से ओझल हो गई और विरह जोर से व्याकुल श्री रामचंद्र जी से एकांत में जा मिली। अचानक ही उन्हें देखकर भगवान श्री रामचंद्र उन्मत्त से होकर बोले, हा देवी, हा सखी, मेरे प्राण, मेरी जीवन ज्योति कहाँ है? कुशल से तो है ना? क्या तुम उनका कोई संदेश लाए हो? बताओ बताओ। मेरे दुखी प्राण उनकी बात सुनने के लिए सदा तड़पते रहते हैं। वासंतिका की आंखों से अश्रुधारा की झड़ी लग गई। बोली, महाराज, प्रेम मूर्ति स्वामिनी जी की विरह व्यथा का वर्णन वाणी के सामर्थ्य से बाहर है। अब बातों का समय नहीं है, पल भर का भी विलंब अनर्थकारी है। अब वे इससे अधिक दुख नहीं सह पाएंगे। अब उनकी जीवन ज्योति विरह की आंधी का सामना नहीं कर सकती। उनका जीवन वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पल्लव की भांति लड़खड़ा रहा है। चलिए, मेरी बात मानिए, सोच विचार मत कीजिए, महाराज उन्हें जीवन दान दीजिए। अब महाराज का सिंहासन डोल गया, उनका हठ, दृढ़ता, धैर्य और बाह्य निष्ठुरता सब काफूर हो गई। पुष्पक विमान से तुरंत महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे। वासंतिका ने उन्हें पास की गुफा में विराजमान करके स्वामिनी जी को यह शुभ समाचार सुनाया। सुनते ही मानो कानों में किसी ने अमृत उड़ेल दिया। शरीर के दुर्बल और सामर्थ्यहीन होने पर भी हर्ष के वेग से प्रफुल्लित होकर प्रेम के आवेश में अपने को भूलकर नई चेतना, नई स्फूर्ति और नए उमंग से भरकर अपने प्यारे जीवन धन हृदयेश्वर के दर्शन हेतु प्रेम की भूखी स्वामिनी, मेरे स्वामी आए, मेरे प्राण धन आए, मेरे सर्वस्व आए, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे हृदयेश्वर, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? इस प्रकार प्रलाप करते हुए महाराज श्री रामचंद्र जिस गुफा में विराजमान थे उसके द्वार पर जा पहुंची। मानो आनंद के, प्रेम के दो समुद्रों का संगम हो गया हो। और महाराज कोकिल साईं का भक्त जो ये दृश्य देख रहा था, वो ये वर्णन करते करते कुछ गाने भी लगा।
मैथिली तेरे आवन पे बलि जइए, मैथिली तेरे आवन पे बलि जइए, आओ घर पार्थिव चंद्र प्यारे हृदय निकुंज बसइए, मैथिली तेरे आवन पे बलि जइए। कोकिल साईं का भक्त ये गा रहा है। कोकिल साईं का ही भाव है उस गायन में भक्तों। और प्रेम मूर्ति किशोरी जी को अपने चरणों पर गिरते देखकर उनकी ये दीन दशा, ये शील स्वभाव, ये विरह कृष्ण शरीर देखकर महाराज श्री रामचंद्र अत्यंत करुणा से व्याकुल हो उठे, तड़प उठे। दोनों विशाल भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया। विकल होते, प्रलाप करते, दृढ़ बाहु पास में बांधते और फिर आश्चर्यचकित होकर देखते कि ये स्वप्न है या सत्य है। वन देवी ने उन्हें चेत कराया। सजग हुए, सिंहासन पर जुगल सरकार विराजमान हुए। वन देवियां आरती सजाकर नृत्य करके मंगल गान गाने लगी। वन के लता वृक्ष, पत्र पुष्प, पशु पक्षी, एक एक कण आनंदमय, मधुमय, मंगलमय हो गया। मधुर मधुर फलों का भोग लगा, प्रसाद वितरण हुआ और वन में भगवान श्री राम को जानकी के पास बैठा हुआ देखकर सब आनंद विभोर हैं। और ये दर्शन कोकिल साईं का भक्त कर रहा है भक्तों। और वहां सब सखियां जो हैं, जानकी जी की सेविकाएं हैं, वो भाव भरकर गाने लगे। आनंद भयो आनंद में आए आनंद कंद, लव लालन से लाई रसिकन, मणिके श्री रघुचंद, आनंद भयो आंगन में आए आनंद कंद। अपने अपने भाव से सब सखियां गा रही हैं। ये कोकिल साईं के भक्त देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों भले ही त्रेता युग में भगवान श्री राम वन में सीता से मिलने न गए हों, लेकिन कोकिल साईं के भक्त ने यह दर्शन प्राप्त किया था और उसी कारण से आनंद विभोर होकर के श्री सीताराम जी का मंगलमय यश गान करने लगे वो भक्तराज। और सब भक्तों का दुख मिट गया और सीताराम जी का मंगलमय भाव भरा हृदय में दर्शन, नेत्रों से दर्शन ऐसा प्राप्त हुआ है सबको कि सबका दुख खत्म हो गया। इसलिए सभी ने भाव विभोर होकर प्रभु के नाम का कीर्तन किया है। आगे आप फिर सुनेंगे। आज इसी मधुर झांकी को अपने हृदय में रखिए कि श्री सीताराम जी वन में बैठे हैं एक साथ और सब आरती उतार रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हम भी इनको प्रणाम करके आज वाणी को विराम दे रहे हैं इसी स्थान पर। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।